आज हम बात करेंगे बिहार की, और बिहार में बात करेंगे हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और इस बात को लेकर के है कि कैसे बिहार के तकरीबन 1.5 दर्जन गांव के लोग जो है जहरीली शराब पी करके मर गए। मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता है, दुख है और गुस्सा है। मुख्यमंत्री को गुस्सा इस बात को लेकर के है कि कैसे बिहार में बंद होने के बाद भी लोग इस तरीके से जो है शराब की सेवन कर लिए। मुख्यमंत्री को मरने से ज़्यादा पीने वाले पर गुस्सा है, तभी तो उनके मंत्री आप बयान देते हैं कि जो सवाल है कि प्रशासन हर जगह मुस्तैद नहीं रह सकता है। अखबार के पन्नों पर नज़र डाले तो अखबार में जो सुर्खियां छपी है उसमें यही बताया गया है कि 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा जो है 100-150 के करीब है, ये बताया जा रहा है। लेकिन अखबारों के हिसाब से 40-50 की, किसी अखबार में जो है 50 भी छाप रहे तो कोई 40 भी छाप रहे। खैर आज के लिए 40 ही लेकर के चलिए। खबर प्रमुखता से ये छपी हुई है, हर जगह यही बताया जा रहा है कि इस अखबार में देखिए जहरीली शराब पीने से 24 की और जाने गई, अब तक 51 की मौत। यह खबर भास्कर ने लिखा है और हिंदी अखबार ने यह लिखा, दूसरे हिंदी अखबार ने लिखा है कि अब तक 57 मौत जो है पहुंच चुकी है। मौत की आंकड़े जो है बढ़ते जा रही है। और तीसरे अखबार ने लिखा है कि अब तक 43 मौतें जो हैं हो चुकी है। यानी कि आंकड़े हर अखबार के पन्नों पर अलग अलग आपको दिखाई देंगे। अलग अलग रंगों के साथ, अलग अलग स्याही के साथ इन खबरों को लिखा जा रहा है। गांव में जिन 16 गांव की चर्चा हो रही है उसमें जो है चीख पुकार ऐसे कई घरों से निकल कर चली आ रही है जिनकी गिनती अखबार के इन पन्नों में नहीं की जा सकती है। गांव में हर कोने से, हर गली से एक लाश निकाली जा रही है, हर गली से एक लाश निकल रही है और लोगों की आंखें जो है नम हैं और वो सिसक करके अपनी दुख दर्द को छुपाने की, बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी गिनती अखबार के इन पन्नों में नहीं की है। गांव में हर कोने में, हर गली और गांव के लोग जो हैं उनकी अश्रु भरी आंखों से विदाई भी दे रहे हैं। किसी का घर उजड़ गया, किसी का अपना खो गया, किसी के घर का आखिरी चिराग बुझ गया, लेकिन सिस्टम, प्रशासन, सरकार के डर से कुछ रो रहे हैं तो कुछ आंसू को छुपाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो गुस्से में लाल हैं। कैसे इतनी बड़ी जो है पाबंदियों के बाद इतने लोगों ने शराब पी ली। साहब, नाराज़गी तो इस बात को लेकर होना चाहिए कि अब तक इतने पाबंदी के बाद इतनी मात्रा में शराब कैसे आई। बिहार में अगर चारों तरफ से सील है, चारों तरफ से जो है सीमाएं सील है, हमारा बिहार पुलिस मुस्तैद है, तो आखिरकार ये शराब जो है कैसे आ रहा है? इतनी बड़ी मात्रा में शराब कैसे आई? अवैध कारोबार करने वाले एक रात में नहीं पनप पाए। अवैध कारोबार जो ये कारोबारी हैं, शराब के ठेकेदार हैं, ये जो शराब के जो माफिया हैं, एक रात में, रातों रात नहीं, ये कुकुर मुत्ते की तरह निकल के आए हैं। पिछले कई महीनों से, सालों से वो इस तरीके के कारोबार कर रहे थे, तब तो इस तरीके की घटना घटी। आखिर कैसे लोगों को मालूम था कि उन्हें शराब पीना किस जगह मिल रही है और शराब कहाँ पे ज़्यादा बिकती है, कैसे शराब पहुँचाई जाएगी? ये नेटवर्क और ये जो चेन है, कैसे पुलिस को धत बतवा करके, पुलिस नेटवर्क को भी जो है आंखों में धूल झोंक करके एक गांव से दूसरे गांव करते हुए 1.5 दर्जन तक पहुंच गया। अब तक मौत का सिलसिला इसी सारण मशरक में इसके पहले भी इस तरीके की घटना घटी और उसमें तकरीबन इतने ही लोगों की जाने गई थी। अब बारी जो है पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच में यह तय किया जाएगा कि आखिर इसे बेचने कौन आया था और कैसे बेचा गया, और ये फिर एक जो है चयन करके गिरफ्तार किया जाएगा और सुनवाई के लिए भेजा जाएगा। फिर वहाँ से जो लोग हैं एक एक करके छूट जाएंगे और फिर इसी धंधे में संलिप्त हो जाएंगे और एक एक करके ये भी ढूंढा जाएगा कि कौन लोग हैं और कहाँ से इसकी सप्लाई की जा रही है और किस कंपनी की शराब लाई गई है। लेकिन इस पूरे जाँच के बाद पाबंदी नहीं होगी कि यह आखिरी बार होगा कि यहाँ पे जो है शराब बिकेगी। जहरीली शराब कैसे बन रही है, किनकी जानकारी में यह सारा कारोबार हो रहा है, और कहा जाता है कि पुलिस वालों की मर्जी के खिलाफ तो पत्ता भी नहीं हिलता है साहब। तो फिर इतने बड़े खेप शराब के कैसे आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल जो है लोगों के मन में घूम रहा है।
कैसे इतने बड़े बड़े जो है घटना हो जाते हैं, यह बड़ा सवाल है। अखबारों में जो खबर छपी है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि सीवान और छपरा के जो बॉर्डर इलाका है, भगवानपुर और मसरक के, इसके कई गांव में अब तक जहरीली शराब पीने से जो लोगों की मौत हुई है उनकी संख्या बढ़कर 40 से ज़्यादा हो गई है। इस पूरे मामले में अब तक जो एसआईटी बनी है उसने 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोग शराब के धंधे में संलिप्त थे और उन्हीं के द्वारा इस शराब की सप्लाई की गई थी। सीवान की जो जिला अधिकारी हैं उन्हें अब तक तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि कर चुके हैं, जबकि सारण के जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान मामले में गिनती कर रहे हैं। अब मरने वाले लोगों के पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ये इस पूरे मामले की प्रॉपर जाँच हो पाएगी। आखिर कौन सी दवा इस जहरीली शराब में मिलाई गई थी, कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया गया था जिससे इस तरीके से लोगों की मौत हुई। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में बैठक करके कई दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब कांड में दोषियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। वह गुरुवार को शराब कांड की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मद्य निषेध उत्पादन निबंधन विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच करें, एक टीम बना करके भेजा जाए जो इस पूरे मामले में जो दोषी हो उनको जांच करके निश्चित करे और आखिर यह घटना कैसे घटी, जो दोषी है उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से एक बार फिर वही अपील की कि लोग शराब नहीं पिएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग शराब पीने से तौबा करें। इस तरीके की घटना तब तक शराब छोड़ी नहीं जाएगी, तब तक होती रहेगी। यानी शराब को पूरी तरीके से छोड़ देना होगा। अगर आप जहरीली शराब पीजिएगा तो इस तरीके से काल के गाल में आप समा जाइएगा। सीएम मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि शराब पीना जो है बुरी बात है, यह लोगों को समझना चाहिए। शराब पीने से ना सिर्फ स्वास्थ्य खराब होता है बल्कि परिवार और समाज में अशांति का माहौल भी उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है, इसका सभी लोग पालन करें और कुछ असामाजिक तत्व जो हैं पालन नहीं कर रहे हैं उनको पुलिस पदाधिकारी जो है पकड़ करके जेल भेजेगी। और जो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो शरारत की गई है इसमें भी लोग सतर्क रहें। अब बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से अपील तो कर दी, लेकिन शराब के अवैध कारोबार करने वाले को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? शराब नहीं पीने वाले लोगों के बारे में तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन शराब के कारोबार करके लाखों रुपये कमाकर अवैध कमाई करके जो है लोगों की जो सिस्टम है उसमें मिली भगत करके इस तरीके से जो कारोबार कर रहे हैं उन पर पूरी तरीके से पाबंदी जो है कब लगेगी? जब एक तरफ शराब कांड के बाद तकरीबन 50 लोग जो है काल के गाल में समा चुके हैं, ठीक कई लोग और कितने हज़ार लीटर शराब पकड़े गए हैं, यह एक ही दिन अखबार की सुर्खियां बनी। इस बात से यह साफ है कि बिहार में लोगों की जान जाती रहेगी, लेकिन शराब का जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं वो इस कारोबार में लगे हुए हैं और वो तब पकड़े जाते हैं जब मामला तुल पकड़ता है। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि आप शराब पीना छोड़ दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये एक बड़ा सवाल आपके प्रति खड़ा हो रहा है। नीतीश कुमार जी ये आपसे लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं कि अगर शराब जो है राज्य में आएगा ही नहीं तो शराब लोग पिएगा कैसे? तो सबसे पहले तो आपके जो मुस्तैद पुलिसकर्मी बिहार के चारों तरफ बॉर्डर लाइन पे जो खड़े हैं उनसे सवाल कीजिए कि आप अगर यहाँ पे ड्यूटी में हैं तो शराब अंदर कैसे आ गया, या फिर आप उनकी जो है या फिर आपके जो पुलिस वाले उनके साथ मिली भगत से ये कार्य करवा रहे हैं। और ये जो मौतें हुई हैं इसका जिम्मेदार कौन होगा, इस बात को लेकर के किसके ऊपर जो है हत्या का मुकदमा चलेगा, इस बात को लेकर के बड़ी सवाल जो है जनता के बीच में ये चर्चा किया जा रहा है और सवाल किसी न किसी माध्यम से मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।